जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बाहर लोगों का प्रदर्शन। हिंदू संगठन के साथ परिजनों ने किया विरोध प्रदर्शन। स्कूल में हुए झगड़े का मिला था नाबालिग को दर्दनाक। दयालपुर इलाके में कारोबारी से हुई ठगी। चॉकलेट कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने के नाम पर 7.5 लाख रुपए पीड़ित से ठगे। अशोकनगर में सिविल डिफेंस वॉलंटियर से झपट लिया गया बैग। अशोकनगर में चोरों के हौसले हैं बुलंद। चोरों की तलाश में जुटी है पुलिस। गीता कॉलोनी में लोगों ने किया एक घर पर पथराव। पार्किंग विवाद को लेकर हुई बहस ने लिया हिंसक मोड़। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। और वेलकम इलाके के जीटी रोड पर टल गया बड़ा हादसा। सड़क चलती कार में लगी आग, ड्राइवर था अनजान। फुटपाथ पर सो रहे लोगों ने दी आग लगने की जानकारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। आरोपियों को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने रिहा किया तो परिवार का गुस्सा भड़क उठा। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बाहर प्रदर्शन करने के बाद 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया। दरअसल ये मामला उत्तर पूर्वी जिले के भागीरथी बिहार में 5 दिसंबर को हुआ था, जिसके विरोध में आज परिजनों ने कुछ हिंदू संगठन के साथ मिलकर शादरा जिला के विश्वास नगर स्थित जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बाहर प्रदर्शन किया है। दरअसल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के गोकुलपुर इलाके में किशोर पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने के मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग को पकड़ा। तो पूछताछ में खुलासा हुआ कि स्कूल में मामूली बात को लेकर हुए झगड़े का बदला लेने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया। डीसीपी नॉर्थ ईस्ट संजय सेन का कहना है कि कुछ लोग इस मामले को सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भले ही पीड़ित और हमला करने वाला अलग कम्युनिटी से है, लेकिन इसके पीछे की वजह स्कूल में हुई झड़प थी। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया है और दोनों नाबालिग लड़कों को पकड़ लिया है। डीसीपी ने वीडियो जारी करते हुए मामले को सांप्रदायिक न बनाने की अपील भी की है। इस वक्त हम खड़े हैं विश्वास नगर के जुवेनाइल कोर्ट के बाहर, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुलिस की बैरिकेडिंग यहां पर लगाई है। काफ़ी पुलिस बल तैनात है। ये बैरिकेडिंग इसलिए लगाई गई थी कि भागीरथी विहार में 2 छात्रों के बीच जो है चाकूबाजी हुई थी, जिसके बाद से आज सुनवाई होनी थी और यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि बैरिकेड लगाकर इस पूरे रास्ते को रोक दिया गया है और काफ़ी पुलिस बल तैनात किया गया है। एक विवेक नाम का एक बच्चे को 21 घाव करे और जुवेनाइल कोर्ट ने उसको छोड़ दिया, जो आरोपी थे, जबकि वो जितने जुवेनाइल नहीं है, पहले से भी क्रिमिनल हिस्ट्री है उन लोगों की। समझना, उसको भी देखा नहीं है, उसको भी कंसिडर नहीं करा, उनको जुवेनाइल एक्ट का फायदा देकर उनको छोड़ दिया, मतलब 1 दिन के लिए भी जेल नहीं भेजा। हम ये चाहते हैं कि एक व्यक्ति उनकी जमानत कैंसिल हो। लोग ऐसे होते हैं जो पैसे लेके उन पे हल्की धाराएं लगाई दी जाती हैं। अगर इंसान का गला कट रहा है तो कम से कम ऐसी सजा दी जाए। ये देखो निशान, ये 5 तारीख की घटना है, रात के 9 बजे की। देखो वो तो छोटा मोटा तो आते रहते हैं, ये तो बड़ा कांड है। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव, दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली के चॉकलेट कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए एक कारोबारी ने गूगल की मदद ली। मामला दयालपुर इलाके का है, जहां पीड़ित से आरोपियों ने करीब 7.5 लाख रुपए ठग लिए। कभी एग्रीमेंट फॉर्म तो कभी सरकार से एनओसी और कभी सिक्योरिटी के नाम पर उनसे धीरे धीरे करके रकम ऐंठ ली गई। ठगी का पता चलने पर अक्षय ने मामले की शिकायत उत्तर पूर्वी जिला के साइबर थाने में दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीडीआर और बैंक खातों की डिटेल के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। पूर्वी दिल्ली के अशोक नगर में सिविल डिफेंस वॉलंटियर से बैग झपट लिया गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित ने बताया है कि वारदात के वक्त रिक्शे से जा रहा था, तभी कुछ असामाजिक तत्वों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इस बयान के बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है और आगे की जांच कर रही है।
गीता कॉलोनी इलाके में बीती रात कुछ लोगों ने एक घर पर पथराव कर दिया। बताया जा रहा है करीब 12 दिन पहले पार्किंग विवाद को लेकर हुई कहासुनी का बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने पीड़ित के बयान पर 6 लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। 34 साल के करण कपूर परिवार के साथ गीता कॉलोनी में रहते हैं। घर के नीचे ही उनकी टायर रिपेयरिंग की दुकान है। करीब 12 दिन पहले ही पार्किंग को लेकर गली में रहने वाले एक शख्स से उनके चाचा राजेंद्र की कहासुनी हो गई थी। आरोप है कि शुक्रवार दोपहर आरोपी ने उसी बात को लेकर करण के साथ कहासुनी की और चला गया। रविवार रात 10:40 पर आरोपी अपने 5 अन्य साथियों के साथ उनके घर के बाहर आकर गाली गलौज करने लगा। वह परिवार को मारने की धमकी भी दे रहा था। डर के कारण से करण ने घर नहीं खोला। गुस्साए आरोपियों ने उनके घर पर पथराव कर दिया। इस घर के दरवाजों और खिड़कियों के शीशे टूट गए। इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। पीड़ित ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने क्राइम टीम बुलाकर मौके पर मुआयना किया है और केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपियों की तलाश की जा रही है। राजधानी दिल्ली में एक बड़ा हादसा होने से बच गया। दिल्ली के थाना वेलकम इलाके के जीटी रोड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक से सीलमपुर की तरफ से शादरा जा रही एक i10 कार में अचानक से आग लग गई। और हैरानी की बात यह है कि कार में बैठे परिवार को इस बात की भनक तक नहीं लगी थी। वो तो फुटपाथ पर सो रहे लोगों ने शोर मचाकर ड्राइवर को आग की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि i10 कार में सीएनजी किट लगी हुई थी। वहीं चश्मदीदों के मुताबिक आग i10 कार में आगे की तरफ नीचे की ओर से लगी थी, जिससे कार में बैठा ड्राइवर और उसका परिवार अनजान था। लेकिन फुटपाथ पर सो रहे लोगों ने जब शोर मचाया तो ड्राइवर ने कार को रोककर कार में बैठी अपनी फैमिली को जल्द से कार से नीचे उतार दिया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। आपको बता दें, हालांकि i10 की कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई है और एक बड़ी हादसा होने से टल गया है। राहगीरों ने दमकल विभाग को कार में आग लगने की सूचना दी, जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ी तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। गाड़ी आ रही थी, अचानक में आग लग गई। हम लोगों ने मदद किया और पानी के डब्बे है नहीं हमारे पास रखे थे, है नहीं क्या कहते, हम लोगों ने पानी के डब्बे दिए, हम लोगों ने बचाया, मदद किया। कार में बहुत बुरी तरीके से आग लग रही थी। फिर फायर ब्रिगेड को फोन किया, वहाँ से चलती आ रही थी गाड़ी, आग लगी हुई चलती आ रही थी। तो इसमें कौन कौन बैठे हुए थे? फैमिली थी, बहुत बच्चे बैठे थे बहुत सारे। अच्छा, बच गए? वो कैसी हालत? बच गए बहुत। फैमिली कैसी है अब? फैमिली ठीक है, एकदम ओके। गीता कॉलोनी थाना इलाके के रानी गार्डन इलाके के एक नाबालिग लड़की के लापता होने का मामला सामने आया है। 17 साल की लड़की रविवार 4 दिसंबर से लापता है, जिसकी शिकायत उसके परिवार वालों ने पुलिस में दी। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। लड़की के परिजनों का कहना है कि रविवार को लड़की अचानक घर से गायब हो गई, जिसके बाद जब उन्होंने ढूंढा तो जानकारी मिली कि एक 22 से 23 साल की उम्र का लड़का उसको लेकर फरार हो गया। परिवार वालों का आरोप है करीब 1 हफ्ता हो गया है पुलिस चक्कर पर चक्कर कटवाई जा रही है, जबकि सारी जानकारी पुलिस को दे दी गई है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। लड़की के पिता का कहना है कि हमारी लड़की का किडनैप हुआ है और हमें पुलिस वाले रोज बोल देते हैं आज आपकी लड़की मिल जाएगी, लेकिन शाम तक कोई जवाब नहीं आता। लड़की हमारी गुम है सर। कब से और कैसे? क्या दूध लेने गई थी, इतवार का दिन था, 4 तारीख की बात है। अच्छा। अब पता नहीं चल लिया उसका कहाँ गई। वो किडनैप कर ली जोनी ने। अच्छा जी। तो कार्रवाई करी बहुत, मगर कार्रवाई से कुछ पता नहीं चल लिया। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो ऐसे ही चकमे दे रही, अरे बता नहीं रही, कोई एक्शन नहीं ले रही पुलिस। सुनने में आ रहा रोज थाने जा रहे हो? रोज चक्कर लगा रहे थाने के। 9 दिन हो गए चक्कर लगाते, कोई जवाब नहीं मिल लिया। अरे रिपोर्ट भी लिखा दी, FIR हो गई, सबका सारे काम हो गए ना। पूर्व दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में चोरों ने एक घर में ताला तोड़कर गहने और पैसे चुरा लिए। मनोज जैन की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि वारदात के वक्त वे अपने परिवार के साथ शादी में गए थे, लेकिन जब वापस लौटे तो घर का ताला टूटा मिला। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश में जुट गई है। शादरा इलाके में हलवाई की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर पता चला कि चोर ने एक हलवाई की दुकान को अपना शिकार बनाया है। आपको बता दें, चोरी गहने या पैसों की नहीं हुई, बल्कि भगोने और गैस सिलेंडर की हुई है। दरअसल चोर दुकान के अंदर से कई भगोने और गैस का सिलेंडर चोरी कर ले गए हैं।
पीड़ित रामलाल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है पुलिस ने, जिसके बाद से पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और चोरों को पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसी को लेकर आज पूरे यमुना पार में कोई भी स्मोक गन नहीं चल रही है। स्मोक गन मतलब जो पॉल्यूशन को कम करती है। इसका कारण यह है कि स्मोक गन के जितने भी ड्राइवर हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल की वजह है कि उनको सैलरी पर 18,000 पर रखा गया था, लेकिन उनको 10,000 तो कभी 11,000 ही मिल रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि उनको उनका पीएफ भी नहीं मिल रहा है, जिस वजह से उन्हें काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। घर में खाने को पैसे नहीं हैं, ना बच्चों की खिला पा रहे हैं और ना ही पढ़ा पा रहे हैं। इस वजह से हम हड़ताल पर हैं, ऐसा ड्राइवर्स का कहना है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। यही नहीं बल्कि जब हमारे संवाददाता ने स्मोक गन की गाड़ियों को देखा तो उसमें ना तो बैटरी है, ना साफ सफाई है, ड्राइवर सीट टूटी हुई है, गाड़ी के अंदर इंजन नहीं है और अगर बात की जाए उनकी व्यवस्था की तो पूरी तरह से चरमराई हुई है। ऐसे बड़ा हादसा भी उन गाड़ियों से हो सकता है। हो रही है दिक्कत सर जी बहुत हो रही है। यहाँ पे 18,000 रुपये सैलरी के लिए हमें रखा गया था जी। अब उसके बाद जी स्मोक गन गाड़ी हमारे पे चलवाते आए हैं और ये हमें इतने तंग कर रखी है जी। कमरे का किराया, खाना सब दिक्कत है जी। ये तनख्वाह भी नहीं दे रहे टाइम पे जी। सैलरी जो बोलते हैं उसने देते 11,000 रुपये थे। हम धरने पे रहेंगे जब तक हमारा समाधान नहीं होगा जी। बहुत दिक्कत आ रही है जी, ना टाइम पर तनख्वाह है, ना कुछ। बच्चे ट्यूशन के लिए भी और दूध के लिए भी तड़प रहे हैं। 54 दिन के बाद तनख्वाह देते हैं। शुरू में 2-3 महीने अकाउंट में, 2-3 महीने से अपना हाथ दे रहे हैं। वो भी एक दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है जी, वो भी समझाना पड़ता है। साहिबाबाद ऑफिस बना रखा उन्होंने। हाँ जी। सर दिक्कत ये आ रही है कि हमारे को कभी भी टाइम से सैलरी नहीं दी गई जी। हमें 18,000 रुपए की सैलरी कह के रखा गया था जी। ठीक है, जो कि हमारी हम आपको अपना अकाउंट की डिटेल दिखा देंगे। जो हमें एक बार भी 18,000 रुपए हमारे अकाउंट में सैलरी नहीं आई है। 4 छुट्टी गई थी, ESI PF गई थी। ठीक है सर, हमारा ना कोई PF काटा जा रहा है, ESI का हमारा कट रहा है, लेकिन कोई कार्ड नहीं दिया गया किसी को भी। आजकल इंटरनेट मीडिया पर ऐसी घटनाएं खूब प्रसारित हो रही हैं जिसमें स्वस्थ लोग मस्ती में नाच रहे हैं, खेलकूद कर रहे हैं, यहाँ तक कि अभिनय कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। कोई बैठा हुआ है और अचानक जमीन पर गिर जा है और जब तक लोग समझ पा रहे हैं तब तक उसकी सांसें उखड़ जाती हैं। इन घटनाओं से न्यूज साइट और अखबार भी भरे पड़े हैं। अब इसे लेकर दिल्ली महिला आयोग ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। CCN की रिपोर्टर वंदना कश्यप कैंथ ने अचानक पड़ रहे हार्ट अटैक को लेकर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौतम सिंह से बात की। क्या कहा उन्होंने, जरा आप भी सुनिए। इन दिनों देखा जा रहा है कि तेजी से ये मामले बढ़ रहे हैं। जो यूथ है, ना सिर्फ बुजुर्ग लोग बल्कि इन दिनों यंगस्टर्स को सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक की समस्या जो है उससे जूझना पड़ रहा है। किसी शादी ब्याह समारोह में वो हों या फिर कहीं अपने जॉब प्लेस पर वो हों, अचानक अटैक पड़ने से उनकी डेथ हो रही है और कहा जा रहा है कि इसके पीछे एकमात्र कारण कोविड भी हो सकता है। ऐसे में इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हम पहुंचे हैं डॉक्टर गौतम के पास, उनसे आगे की जानकारी लेते हैं। हार्ट अटैक के जो कारण हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, सेम कारण है और आज भी वही कारण जो है वो इम्पोर्टेंट है, जिसमें ब्लड प्रेशर का बढ़ना उससे हार्ट अटैक आ सकता है, शुगर का बढ़ना उससे हार्ट अटैक आ सकता है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो आउट ऑफ द रेंज जा रहा है तो उससे हार्ट अटैक आ सकता है, उसके बाद फैमिली हिस्ट्री आपकी कैसी है उससे हार्ट अटैक आ सकता है, उसके बाद पोल्यूशन या स्मोकिंग हम ये देख रहे हैं दिल्ली में बहुत ज़्यादा, उससे हार्ट अटैक आ सकता है, और आखिरी होता है हमारा लाइफस्टाइल जो है उसके अंदर आता है कि हम खान पान क्या लेते हैं, सोते कैसे हैं, स्ट्रेस लेवल कितना है और एक्सरसाइज कितनी करते हैं। ये 4 चीज़ें हमारी लाइफस्टाइल में आती हैं। अगर हम ये देखें कि कोविड से पहले और कोविड के बाद क्या चीज़ें बदली हैं, तो कोविड से बाद जो है जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बदल गया है। प्रोसेस्ड फूड बढ़ गया है, पैक्ड फूड जो है वो बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं हमारी डाइट एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। कोविड के बाद हमारा स्लीप पैटर्न और स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है। लोगों को एक पर्टिकुलर जो है अपनी बॉडी को अच्छा दिखाने के लिए लोग सोचते हैं कि पतला होना चाहिए, उसके लिए अजीब अजीब टाइप की डाइटिंग होती है, जनरल मोटर डाइटिंग, कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे बॉडी पे, हार्ट पे और हमारे माइंड पे स्ट्रेस डालती हैं। और स्ट्रेस जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है जो हम ये देख रहे हैं कि उभर के आ रहा है कोविड के बाद, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, स्पेशली युवाओं के अंदर। हेल्थ चेकअप कराने से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है, ज़रूर कराना चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब पूरी बातचीत के लिए। तो ये थे डॉक्टर गौतम सिंह जिनसे हमने पूरी जानकारी ली। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप के अंत CCN। दिल्ली में इन दिनों शादियों की धूम खूब देखी जा रही है। कई जगह पर्यावरण का
जी हाँ, जो लेकर जागरूकता का अभाव साफ नजर आता है। पैकिंग के सामान हो या फिर सजावट का सामान, अधिकांश इलाकों में प्लास्टिक का इस्तेमाल होते हुए आसानी से आप लोग देख सकते हैं जहां शादियां होती हैं। सीसीएन की रिपोर्टर वंदना ने टेंट और बैंकेट हॉल के मालिकों से बात की कि सरकार पहले जहां प्लास्टिक बनाती है वहां रोक लगाए। उनका कहना है हम लोगों पर बात पर आए, जहां प्लास्टिक बनती है, जहां ऐसे सामान बनते हैं जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, उन पर बैन लगाया जाए, उसके बाद हम लोगों पर कोई कार्रवाई की जाए। आज जितनी भी चीज़ें हैं वो शादी ब्याह के लिए बात कर रहे हैं, कैटरर की बात कर रहे हैं, या आप टेंट वालों की बात कर रहे हैं, या रेस्टोरेंट की बात, वो नहीं होगा। ये पीछे से जहाँ से चीज़ बन रही है या जो इनिशियल जगह है, ये वहाँ से स्टॉप होना चाहिए। ये वहीं पर इसकी सख्ती से वो होनी चाहिए, और जो गवर्नमेंट चाहती है वो वहाँ से स्टार्ट करे। अब जैसे रेस्टोरेंट्स में थे या वहाँ थे, वहाँ प्लास्टिक की यूज़ होता था, वो ऑलमोस्ट 90% बंद हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने वहाँ उसकी जगह बॉक्सेस दे दिए हैं। बॉक्सेस पैक हो जाते हैं, पैकिंग मटेरियल है। तो और अगर स्पून है या कुछ है, उसके लिए गवर्नमेंट ने लकड़ी के स्पून दे दिए। जो स्ट्रॉ थे वो पेपर के स्ट्रॉ हो गए। तो उससे गवर्नमेंट अगर उसको इनिशिएटिव लेगी, अब शपथ पत्र से कुछ नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल लोग जो है पानी की बोतल्स हैं, अब वो दे रहे हैं। पानी की बोतल देने के लिए क्या आप उसकी जगह गिलास में क्या मतलब एक जग रख देंगे और जग से पानी भरेंगे? पॉसिबल नहीं है। तो गवर्नमेंट इसके साथ कंक्रीट पॉलिसीज़ के साथ में आए और प्लस इसको अल्टरनेटिव्स बताए। छोटे वेंडरों से जब तक गवर्नमेंट पीछे से नहीं स्टॉप करेगी, ये नहीं रुक पाए। अगर शपथ पत्र इतना ही जरूरी होता तो गवर्नमेंट ने 6 महीने से पॉलिसी कर रखी है, कुछ नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने चलान कर दिए, कुछ नहीं हुआ। आप चलान कर दीजिए, आपके आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, किसी भी बिजनेस में चले जाइए, ना कि बैंकेट, ना कि शादी का, कहीं भी चले जाइए, हर जगह आपको प्लास्टिक की थैली और वो मिलेगी। कि शपथ पत्र कहने के लिए हैं, सिर्फ शपथ पत्र कहने के लिए है। शपथ पत्र से कुछ होना नहीं है। जो चीज़ें पहले से बनी आ रही हैं उसको गवर्नमेंट बंद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक की चीज़ें जो हैं हर जगह यूज हो रही हैं। सिर्फ रेस्टोरेंट बैंक्वेट में यूज़ नहीं, हर जगह यूज़ हो रही है। ठीक है, जब तक ये पीछे से बंद नहीं होगा इसका हम कुछ नहीं कर सकते। तब गवर्नमेंट पहला स्टेप नहीं लेगी, आम आदमी भी कुछ नहीं कर पाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन की बातें तो बहुत पहले से सुनने में आ रही हैं, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि शादी पार्टी का सीजन शुरू हो गया है और ऐसे में अब एक सिलसिला और शुरू हो गया है। उसके साथ ही जैसे कि एक शपथ पत्र, जी हाँ, शपथ पत्र लेना या फिर देना कितना मुमकिन है, इसके बारे में हमने जानकारी ली है बैंक्वेट मालिकों से कुछ बात करके। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि प्लास्टिक जो है जहां से इसकी शुरुआत हो रही है, पहले बैन सरकार वहां पर लगाए, उसके बाद ही ये मुमकिन है कि शादी पार्टी या फिर अन्य जगहों पर जो प्लास्टिक यूज की जा रही है उस पर पूरी तरह से बैन लग सके। लेकिन पहला जो स्टेप है वो सरकार को ही लेना होगा। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप के अंत, सीसीएन। कड़कड़ुमा गांव सुविधा के मामले में काफी पीछे है। यह बुजुर्गों के लिए और कॉलोनियों के पारिवारिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए तकरीबन 5 चौपाल बनाई गई थी। अब इन चौपालों को बने हुए तकरीबन 12 से 13 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी कोई देखभाल या रखरखाव नहीं किया गया, जिससे आज एक जर्जर हालत में पहुंच गई हैं। इसी संबंध में जब हमने इलाके के लोगों से बात की तो उनका कहना है कि हाँ, ना पानी की व्यवस्था है और ना ही बिजली की। बिल्डिंग भी जर्जर हालत में है। कॉलोनी के छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं तो खुद ही हर चीज करनी पड़ती है। कई बार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं की जाती है। यहाँ पे 5 चौपाल नसीब सिंह एमएलए ने बनवाई थी 2007 में। कुछ सबसे पहले यही बनी 2007 में, और फिर 1-2 साल के अंतर से बनती गई, और इसमें कभी भी रेनोवेशन के नाम से कोई काम नहीं हो पाया। कई बार हम विधायक जी से भी मिले, लेकिन अभी तो कोई काम नहीं हो पाया इनमें। इनकी फर्श भी टूटी हुई है, ऊपर छत जो ना टपकती है, बाथरूम सारे बेकार हो रहे हैं, और उनमें बस ये ना कोई सफाई है। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई काम नहीं हो पाया अभी। यहाँ पे सब हाँ, अपनी गली के प्रोग्राम होते हैं यहाँ पे, और बच्चों के प्रोग्राम भी होते हैं। 15 अगस्त भी होता है, 26 जनवरी का प्रोग्राम भी हम कराते हैं, और जो छोटे मोटे फंक्शन हैं वो गांव के लोग यहाँ पे करते हैं। हालत क्या, कभी इसमें काम होता नहीं है, गलिया के छोटे मोटे काम हो जाते हैं, और मेंटेनेंस का कभी काम नहीं हुआ इसके अंदर। नहीं, वो 1-2 बार हमने ही करवा दी थी, ऐसे वाइट सीमेंट पेंट जो करवाया था, 1-2 बार करवाया था। मतलब इलाके के लोग ही मिलके हाँ, गली के अपने गली के ही प्रोग्राम होते हैं, गली के ही मिलके अपना करा दिया था। सरकार की तरफ से कोई सुविधा यहाँ पे नहीं, वो पानी की
छत भी ऊपर से पानी चूने लगा उसमें। यहाँ प्रोग्राम होते हैं जी। कौन कौन से प्रोग्राम यहाँ 26 जनवरी होती है, 15 अगस्त वगैरह भी होता है। किसी की 13वीं हुई, किसी का बर्थडे हुआ या किसी की छोटी मोटी लड़की की शादी हुई, 50-60 आदमी का ही खाना हो पाता है, बाकी ऊपर बैठने का है। तो प्रोग्राम होते हैं लेकिन कोई हाँ, प्रोग्राम होते रहते हैं जी, पर अड़ोस पड़ोस के कोई गली मोहल्ले का कोई किराएदार आ गया, कोई कहीं से आ गया, कोई किसी को कोई मनाही नहीं है जी। यहाँ काम के लिए काम होते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर यहाँ मेंटेनेंस की कोई सुविधा नहीं है। शीशे कब से टूटे पड़े, पंखे ख़राब हुए पड़े, ये अपने मेंटेनेंस से ही कराते हैं जी, अपने मिलजुल के। और यहाँ बहुत ज़्यादा हाल खस्ता, पानी की कोई सुविधा नहीं है जी। समरसीबल की यहाँ टंकी भी लगवाई थी पहले बाहर 2000 लीटर की, वो भी हटा दी गई यहाँ से। कहते हैं डॉक्टर्स वो शख्सियत होते हैं जो लोगों को अपने कामों से आईना दिखाते हैं। आईएमए ईडीबी के डॉक्टर्स ने जाकर हापुड़ के गंगा घाट पर मां गंगा की भव्य आरती की, जिस दौरान आईएमए ईडीबी के अध्यक्ष डॉक्टर कुमार गांधी, उपाध्यक्ष डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी भी मौजूद रहे। उनके साथ तमाम और डॉक्टर्स भी मौजूद रहे, जिस दौरान डॉक्टर्स ने पौधे लगाए, प्लांटेशन किया। पद्मश्री भारत भूषण जी द्वारा ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत भी इस मौके पर की गई। ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं हम लोगों के लिए बेहद अच्छी होती है, उनकी सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं, उसकी शुरुआत की गई। डॉक्टर्स का कहना है कि आईएमए ईडीबी के इस तरह के कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और समाज में एक अच्छा मैसेज जाता है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।